काम नहीं कर रहा था, अब काम करने लगा है बोर्ड। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप देख रहे थे, फिगर मैंने ड्रॉ कर लिया है, बोर्ड उस वक्त काम करना बंद कर दिया था, उसके बाद मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप दो लेंस का एक सिस्टम होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए, मैग्नीफाई करके देखने के लिए। जैसे लैब वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है टू मैग्नीफाई स्मॉल थिंग्स। इट इज़ a system of two lenses. The first one is of a smaller focal length which is called objective. इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट के पास रहता है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस है, और इसका फोकल लेंथ छोटा होता है। ठीक है, इसको चूंकि आई के पास रहता है इसीलिए इसको हम लोग आई पीस कहते हैं, आई पीस। इसका फोकल लेंथ थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में इसका फोकल लेंथ बड़ा होता है। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन लिख लेंगे। और मेन हमारा फोकस क्या होता है इसमें, जो हम लोग मैग्निफिकेशन निकालते हैं इसका, m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा निकालना होता है। बीटा क्या होता है? बीटा होता है विजुअल एंगल मेड बाय फाइनल इमेज। विजुअल एंगल मेड बाय फाइनल इमेज। और अल्फा क्या होता है? विजुअल एंगल मेड बाय आई केप्ट एट डी। तो विजुअल एंगल जो आई बनाता है केप्ट एट डी, ये तो बड़ा आसान होता है अल्फा निकालना। तो अल्फा देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग, ये डी डिस्टेंस पे रख देते हैं ऑब्जेक्ट को, और ये है अल्फा और ये है एच ओ। तो यहां से हम tan अल्फा बड़ा आसानी से निकाल लेते हैं कि tan अल्फा क्या होता है हमारा? tan अल्फा होता है हमारा HO अपॉन डी, क्योंकि उल्टे साइड में है इसीलिए -t। सो यहाँ से अल्फा हमने बड़ा आसानी से निकाल लिया, और अल्फा tan अल्फा को हम सिर्फ अल्फा बोल सकते हैं। फॉर ए स्मॉल एंगल वी कैन से tan अल्फा को अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू क्या बना? HO अपॉन डी, और ये निगेटिव है, साइन इसका निगेटिव है, तो यहाँ पे मैंने अल्फा निकाल लिया। ठीक है, बीटा क्या होता है? बीटा देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये डायग्राम बना कैसे है। तो ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, इसका फोकल लेंथ छोटा है, तो इसका फोकल लेंथ कहीं इधर आएगा, और फोकल लेंथ के अब पार में ऑब्जेक्ट रखा गया है। ऑब्जेक्ट की हाइट HO है, और ऑब्जेक्ट को मैंने नाम दिया AB। AB एक ऑब्जेक्ट है जिसको फोकस के उस पार रखा गया फोकल लेंथ के, तो इसकी इमेज रियल बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी। तो इसका काम क्या है कि इस AB का एक रियल और मैग्नीफाइड इमेज, इससे थोड़ा बड़ा इमेज बना के दे देना। ठीक है, तो इसने बड़ा इमेज बना के दे दिया और रियल इमेज बना। ठीक है, यहाँ से एक लाइन ऐसे पास हुई है, और एक लाइन जो फोकस से निकली है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी तो फोकस से गुजरी, और ये ऑप्टिकल सेंटर से सीधा, और यहाँ पे एक इमेज बना हमारा A', B'। ठीक है, A', B', इसका जो हाइट है HI है, हाइट ऑफ इमेज, और इसका है HO। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव इमेज बना के देता है वो आई पीस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया। यहां से एक लिया मैंने जो कि इसके फोकस से क्रॉस की, और एक मैंने ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कराया, और ये लाइन डाइवर्जिंग है जो कि नहीं मिलेंगी। ये पूरा केस सिंपल माइक्रोस्कोप का रहता है, तो इसको हम लोग बैक ट्रैक करेंगे तो ये कहीं इधर से मिलती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल इमेज बनेगा A', B'। ठीक है, तो यहाँ से सब सिंपल माइक्रोस्कोप का है। यहाँ पे जो बीटा होता है वो होता है विजुअल एंगल मेड बाय फाइनल इमेज। तो फाइनल इमेज ये वाला एंगल बना रहा है, तो ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग। तो इस ट्रायंगल में देखेंगे हम लोग, तो ये वाला है UE, यानी इसके लिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस, और ये वाला UO है माइनस, ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और ये है VO, इसका जो इमेज बना है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप अगर आपसे पूछा जाएगा तो बड़े आसानी से आप ये यहां से लेके यहां तक आप बता सकते हो VO प्लस UE। तो मैं पहले ही लिख देता हूं ऊपर, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप L इक्वल टू VO, और इसको मॉड में रखा जाता है प्लस UE। ये होता है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, इसको मैं पहले ही ऊपर लिख दिया। सो दिस इज लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, VO प्लस UE, मतलब यहाँ से VO और यहाँ से UE, इसको मॉड में लिख दीजिए, तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप हो गया ये। ठीक है, बीटा देखते हैं यहाँ पे, tan बीटा। tan बीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर A', B' बाय ये वाला UE, A', B' बाय UE। ठीक है, ये हो गया हमारा
tan बीटा। अब हमको a डैश b डैश नहीं चाहिए, a डैश b डैश को हटाना है। तो a डैश b डैश को हटाना है तो क्या करेंगे, हमने एक पढ़ा था कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, इसको इक्वेशन 2 बना के छोड़ देते हैं। हमने पढ़ा था मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है V/U, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का अगर लेंगे तो m ऑब्जेक्टिव इक्वल टू VO/UO, जबकि UO निगेटिव है तो यहाँ पे एक निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और यही मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज चूंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है इसलिए ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, VO/UO इक्वल टू HI/HO, ठीक है। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। और यहां से अगले स्लाइड में देख लेते हैं, VO/UO इज इक्वल टू HI किसके बराबर था, HI a डैश b डैश के बराबर है, a डैश b डैश, और HO है AB के बराबर, तो a डैश b डैश बाई AB। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग a डैश b डैश बाई AB। a डैश b डैश की जगह पे इसको इधर भेज देते हैं, तो a डैश b डैश इक्वल टू आ जाएगा हमारा VO/UO इंटू AB। इसको रख देते हैं वहां पे tan अल्फा वाले में। तो tan अल्फा हमारा क्या था, tan अल्फा था हमारा tan अल्फा क्या था हमारा, a डैश b डैश बाई UE, a डैश b डैश बाई UE था, ठीक है। सॉरी बीटा था ना, tan बीटा, tan बीटा क्या था हमारा, tan बीटा था हमारा a डैश b डैश, जिसके जगह पे हम ये रख सकते हैं VO/UO इंटू AB, और बटे में क्या था a डैश b डैश बाई UE था, तो यहाँ पे रख दिया UE, ठीक है। ये हो गया, ओके। tan बीटा को मैं सिर्फ बीटा लिख सकता हूँ, तो इसको लिख दिया बीटा, ठीक है। ये हो गया VO/UO इंटू AB/UE, यानी a डैश b डैश को हटाना था, मैंने हटा दिया a डैश b डैश को। अब आते हैं हम लोग निकालने के लिए मैग्नीफाइंग पावर कैपिटल M, ठीक है। कैपिटल M क्या होता है, बीटा बाई अल्फा। सो M इक्वल टू बीटा है हमारा VO/UO इंटू AB/UE, और अल्फा क्या निकाला था हमने, अल्फा बहुत आसान होता है निकालना, अगर आपने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा है तो बड़ा आसानी से निकलता है ये, HO/-D माइनस HO/D माइनस HO/D, ठीक। इसको पलट देते हैं तो ये हो जाएगा M इज इक्वल टू VO/UO इंटू AB/UE इंटू, ये पलट जाएगा तो ये D/-HO, ठीक है। तो M इक्वल टू ये हो जाएगा D किसके बराबर है, HO, और AB भी HO के बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं VO/UO इंटू AB है, AB HO के बराबर है, तो इसको लिख देते हैं हम लोग HO/UE इंटू D/HO माइनस, तो ये HO कैंसिल, ठीक है। तो ये बना क्या, देख लेते हैं हम लोग, M इक्वल टू VO/UO इंटू D/UE। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात नहीं करें, साइन के साथ ना ले, मैग्नीट्यूड की बात करें तो इतना ही है। मैग्नीट्यूड ना चाहिए, पूरा साइन के साथ चाहिए तो माइनस लगा दीजिएगा यहाँ पे, तो माइनस लगा सकते हैं। तो हम लोग मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो इतना ही, ये माइनस भी आ सकता है यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड की बात ना हो तो। अब इधर ध्यान दीजिए, M इक्वल टू ये वाला जो है इसको हम लोग लिखते हैं, ये किसका था, ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन था, और ये किसका था, आई पीस का मैग्निफिकेशन। तो ये हो गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, M इक्वल टू MO इंटू ME, या ये। तो माइक्रोस्कोप में इतना प्रूफ करना रहता है, हालांकि 2 केस भी बनता है,
इसमें दो केस क्या बनता है, एक जब फाइनल इमेज मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए और एक इन्फिनिटी पे, एक पे हम डी पे इमेज बनवाते हैं और एक बार इन्फिनिटी पे, और दो केस बनता है और दोनों में अलग अलग आता है। तो उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायग्राम बना के यहाँ तक लिख दीजिएगा तो काफ़ी होगा। तो सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन दीजिएगा। इंट्रोडक्शन कैसे दीजिएगा आप, इंट्रोडक्शन इसका दीजिएगा कि ए माइक्रोस्कोप इज ए सेट ऑफ टू lenses. The small one is called objective, it has small focal length, and the large one is called eyepiece, it has large focal length, and it is used to see smaller objects. It is used to see the magnified image of the smaller objects. तो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स का बड़ा इमेज देखने के लिए, मैग्नीफाइड इमेज देखने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और नए वाले जो माइक्रोस्कोप आ रहे हैं उसमें मल्टीपल लेंस रह रहे हैं, बहुत सारे लेंस रह रहे हैं, ये दो ही लेंस का कॉम्बिनेशन हमको पढ़ना था। तो यहाँ से पहले tan अल्फा निकाला जाता है, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर इसका पूछा जाता है। तो मैग्नीफाइंग पावर होता है बीटा बाई अल्फा। बीटा होता है विजुअल एंगल मेड बाय फाइनल इमेज, और अल्फा होता है विजुअल एंगल मेड बाय आई केप्ट एट डी। तो ये आसान रहता है अल्फा निकालना। tan अल्फा होता है ये यहाँ रख के डी पे, डी डिस्टेंस पे रख के निकाल लेते हैं। यहाँ से ये अल्फा बनेगा तो HO बाई डी हो जाएगा। तो HO बाई डी, और चूंकि साइन कन्वेंशन से लिया तो माइनस आ गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से निकाला मैंने tan बीटा, तो ये वाला ट्रायंगल लेके tan बीटा निकाल लिया, और A डैश B डैश को एलिमिनेट करने के लिए ये सब हुआ, और फाइनल हमारा मिल गया M इक्वल टू MO इंटू ME। सो दिस इज ऑल अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कुछ और हैं जैसे डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, हाइजेंस प्रिंसिपल पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव करना। मेरे ख्याल से ये सारे क्वेश्चंस गेस हुए हैं। अच्छा, एक ये हुआ है पावर ऑफ लेंस निकालना है, जो डी डिस्टेंस पे दो लेंस रखे गए हैं तो वो करना है। सो सैटरडे को, कल का क्लास ऑफ रहेगा, सैटरडे क्लास में आई विल फिनिश दैट बाय सैटरडे एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। और बहुत जल्द हम लोग ये ख़त्म करने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 क्लास, और एक 28-29 तारीख को एक लेके आऊँगा ऑब्जेक्टिव का, एक ही बार में पूरा समझा दूंगा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव। So this was all about your crash course which we are near completion.